अपनी जटाओं से एक बाल निकाला भोले बाबा ने। कितने निकाले? एक बाल। जटा से एक बाल निकाला, धरती पर मारा। उस बाल से वीरभद्र प्रकट हुए और उस वीरभद्र से कहा जाओ और जाकर के पूरे यज्ञ का विनाश कर दो, जो मिले आहूत कर दो। वही वीरभद्र जो पैदा हुए थे, जो भोले बाबा की जटाओं से, कैसे? जटाओं से। इनको क्या कहा जाता है और साधारण भाषा में? लठ, लटा। क्या बहनों? लटा। ये भोले बाबा की लट से प्रकट हुए थे और यही वीरभद्र आज कलयुग में भीलट देव के नाम से पूजाए जा रहे हैं। बोलो भीलट देव महाराज की जय। क्यों? पहले भीलट देव को भोलट कहा जाता था। क्या? भोलट मतलब भोले की लट से। तो भोलट और भोलट होते होते बाद में हो गए भीलट। जब भी भोले बाबा को कहीं आवश्यकता पड़ती है, कहीं शक्ति की, तो सबसे पहला कोई गण उनका शक्तिशाली यदि कहीं है तो वह है भीलट देव। इनसे बढ़कर के कोई शक्तिशाली नहीं है साहब। कलयुग में होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी करने वाला कोई यदि देव है, आज साक्षात देव कोई है तो वह है भीलट देव। जो काम किसी से नहीं होता हो, कोई देवता नहीं कर पाता हो, आज कलयुग के समय यदि कोई करने वाला है तो वह है भीलट देव। जितने कलयुग का प्रताप बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, उतना इस युग में भीलट देव का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। आज जितने देवता है सब धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहे हैं साहब, विलुप्त हो रहे हैं। गांव गांव में देवी देवता हुआ करते थे पर धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहे हैं। और एक भीलट देव भी ऐसे हैं जिनकी महिमा अनंत अनंत गुना आज भी बढ़ती जा रही है। अगर कोई देवताओं में ईश्वर की तरह पूजाने वाला यदि कोई देव है तो वह है भीलट देव। अगर किसी को संतान नहीं है और वो भीलट देव में आकर के प्रार्थना करता है, हाथे लगाए, उल्टे परिक्रमा लगाए और गदगद वाणी नयन नीर से यदि प्रार्थना करे तो आज भी हजारों हजार बहनों की झोली में संतान देने वाला यदि कोई है तो वह है भीलट देव। प्रकृति के प्रकोप से आज भी साफ प्रत्यक्ष यदि कोई बचाने वाला है तो वह है केवल और केवल भीलट देव। यदि सच्ची आस्था है, सच्ची निष्ठा है और सच्चा यदि भगत भीलट देव से आज भी प्रार्थना कर ले तो इस प्रकृति के बड़े बड़े प्रकोप को भी भीलट देव हटा सकते हैं। तो आज ऐसे देव के पावन सानिध्य में हम आप सब बैठ करके और राम कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो भीलट देव महाराज की। गए साहब भीलट देव गए और वहां जा करके जैसे इनको देखा, हाथ में त्रिशूल लिए, एक हाथ में भाला लिए, जैसे उस दक्ष के यज्ञ में गए, बड़े बड़े देवता भी भीलट देव के सामने नतमस्तक हो गए साहब। देखो रे, ये भोले बाबा का गण है, ये जो चाहे कर सकता है, भागो। भागने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। जितने देवी देवता उस यज्ञ में गए थे सब भाग गए। आखिरी में भीलट देव के सामने दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ा और हमेशा ये मैं करता था, जो करता हूँ मैं करता हूँ, मेरे सिवा कोई कुछ नहीं करता। एक बात है साहब,
जो भी करता है वो करता है, हम कुछ नहीं करते। जो कुछ किया तो तू किया, मैंने किया कछु नाई, अगर मैंने कुछ किया भी तो तुम थे मेरे में। बोलो साहब, कल कहाँ बैठे थे, आज कहाँ बिठाया? राजा हो, मंत्री हो, नेता हो, साधु हो, संत हो, वक्ता हो, विद्वान हो, कितना बड़ा भी हो, उसके सामने किसी की नहीं चलती है। सबसे बड़ा कयम भरत भावी प्रबल बिलखी कयम मुनिनाथ, कयम भरत भावी प्रबल बिलखी कयम मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। उसके भरोसे भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाल पकड़े और बाल पकड़ करके दक्ष से कहा हमेशा मैं करता है, सिर काटा, बकरे का सर लगाया और कह दिया जब तक जिएगा तब तक मैं के अलावा और दूसरा शब्द नहीं कर पाएगा। ये भोले बाबा आए, उठाया शव को और भ्रमण किया, जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां आज भी इस धरा पर शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। और सती मैया की दूसरे अवतार में हिमांचल राजा के यहाँ पार्वती का जन्म, बस थोड़ी देर में शिव पार्वती के विवाह करके और कथा को विश्राम दे रहे हैं। कल राम जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे, आप सब आना जरूर और भी सब लोगों को लेकर के आना। यहाँ बैठे चाहे वहाँ बैठे, कहीं भी बैठे पर कथा तो करेंगे, होगी। हिमांचल राजा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, पार्वती नाम पड़ा। ये वही कन्या जो सती थी वो हिमांचल राजा के यहाँ आई। नारद की प्रेरणा हुई और नारद की प्रेरणा से इनको भोले बाबा के प्रति इनका प्रेम बढ़ा। ये भोले बाबा को बड़ी हुई पति रूप में स्वीकार करना चाहती है, पर भोले बाबा मिले कहाँ, तो ये जंगल में चली गई। कौन? पार्वती मैया। और तप करने लगी। देवी, सप्तऋषि आए, देवी क्या कर रही हो? तप कर रही हूँ। किसको पाना है? भोले बाबा को। तो अभी पिछले जन्म में तो पाया था नहीं, उनकी पिछले जन्म में पाया पर कदर नहीं कर पाई। मैं समझ ही नहीं पाई भोले बाबा को, जान ही नहीं पाई। क्यों? मैंने समझा वो घरदानी है, ये मैं जैसा को ऐसा क्यों नहीं रहता है। मैं कहती थी अच्छे मकान में चले, मैं कहती थी सोने का बंगला बना ले, जैसे सारे देवी देवता रहते हैं अपन भी वैसे ही रहे, क्यों पहाड़ों में रहे। पर मुझे नहीं पता था कि वह मकान अच्छा नहीं था, वह रहते भले रंग ढंग के नहीं थे पर भजन बहुत अच्छा करते थे। भोले बाबा की महिमा किस लिए है? भजन बहुत करते हैं साहब और कथा बहुत अच्छी श्रवण कराते हैं। उसको देवी कह रही सप्तऋषि से ऋषियों, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई